नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। आज रिपोर्ट की शुरुआत कुछ बड़े सवालों से करते हैं। यदि राज्य में कोई भी ऋतु गैरसैंण में सत्र आयोजित करने के लिए अनुकूल थी ही नहीं, तो इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दिया ही क्यों? समझ से परे है कि प्रदेश के मान्य को गैरसैंण की ठंड तब दिखाई क्यों नहीं देती जब इसकी आंच में राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। देखिए, राजनीति के उस्तादी बहानों के आदी हो जाए तो कहते हैं कि फिर उनके बोधन और संबोधन के मध्य विडंबना वास करने लगती है। दुर्भाग्य है कि इसी विडंबना ने उत्तराखंड में गैरसैंण को शिकार बनाकर रखा है। एक तो सियासत के हाथ में प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बेगानी हो गई है, ऊपर से उत्तराखंड के मान्य अद्भुत है जो हर रुत को अपने हिला हवाल की ढाल बना देते हैं। कैसे? आइए प्रदेश के साथ इसे विस्तार से समझते हैं। लगभग ये बात सभी जानते हैं कि प्रदेश में जब भी सत्र का समय समीप आता है, दो विकल्पों पर संग्राम छिड़ जाता है। चुनाव के एक सिरे पर होता है देहरादून और दूसरे पर गैरसैंण। देहरादून की पैरवी करने वाले जितने अधिक होते हैं, गैरसैंण को अनुकूल कहने वाले उतने ही कम। यही कारण है कि त्रिवेंद्र सरकार के जाने के बाद पिछले करीब एक साल में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कोई भी विधानसभा सत्र आहूत नहीं कराया गया है। हालात कह रहे हैं कि इस बार भी गैरसैंण के साथ गैरों समान ही रवैया होगा। इस बार भी आगामी सत्र यहां आयोजित नहीं कराया जाएगा। पहले तो आपको जानकारी दे दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण कह चुकी है कि विधानसभा का आगामी सत्र 16 दिसंबर से पहले आहूत किया जाना है। हालांकि विस अध्यक्ष ने इस सवाल की गेंद सरकार के पाले में फेंक दी है कि सरकार ये निश्चय करे कि सत्र का आयोजन होगा कहां। बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने कहा कि देहरादून या गैरसैंण जहां भी सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया जाएगा, वहां सत्र को बेहतरीन तरीके से आयोजित किया जाएगा। फैसला अब सरकार को लेना है कि सत्र आहूत कराया कहां जाए। आपको बताएं कि सत्र की जगह को लेकर पक्ष विपक्ष में तलवारें खिंच गई है। दरअसल अभी हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में आगामी सत्र को गैरसैंण या देहरादून में आहूत करने के लिए दलीय नेताओं से सुझाव लिए गए थे। यहां देखने को यह मिला है कि सरकार और विपक्ष दो अलग राय रखता है। सत्तारूढ़ के विधायक चाहते हैं कि सत्र देहरादून में आयोजित हो, लेकिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि सत्र को लेकर हुए सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि सत्र गैरसैंण में होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष के बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री को तीन अलग अलग विधायकों की ओर से पत्र भेजे गए हैं। इन तीनों ही पत्रों में एक बात समान थी और वो थी देहरादून में सत्र करवाने की वकालत। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, खानपुर विधायक उमेश कुमार और लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र देहरादून में आयोजित करने का अनुरोध किया है। गौर कीजिए कि तीनों ने पत्र में लिखा क्या है। उमेश कुमार और संजय डोभाल तो ये लिखते हैं कि उत्तराखंड की आम जन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र को गैरसैंण तथा शीतकालीन विधानसभा सत्र देहरादून में संपन्न कराया जाए। वहीं लक्सर विधायक शहजाद ने गैरसैंण में अत्यधिक ओलावृष्टि, वर्षा तथा निरंतर हिमपात होने के कारण विधानसभा का शीतकालीन सत्र देहरादून में ही आयोजित करवाने का आग्रह किया है। सवाल यहाँ पर यह है कि गर्मियों में सत्र गैरसैंण में हो नहीं सकता, ठंडियों में हो पाएगा नहीं तो होगा कब? आपको बताएं कि गर्मियों में सरकार ने चारधाम यात्रा का बहाना बनाकर ग्रीष्मकालीन सत्र को ग्रीष्मकालीन राजधानी के स्थान पर देहरादून में आयोजित किया था। तब भी ऐसे ही सिफारिशें विधायकों की ओर से आई थी कि यात्रा के कारण देहरादून सत्र के लिए सही स्थान है। अब अजीब सी बात यह है कि सबको मालूम है कि ग्रीष्मकाल चारधाम यात्रा का समय ही है, तो ये स्थिति तो हर बार वहां रहेगी, तो क्या ग्रीष्मकालीन सत्र वहां होगा ही नहीं? गर्मियों में मान्य कह रहे हैं कि यात्रा है, ठंडियों में कह रहे हैं कि ठंड है। इन बहानों के बीच गैरसैंण में सत्र का आयोजन होना असंभव लगता है। अजीब बात यह है कि हम उस गैरसैंण की बात कर रहे हैं जहां का विधानसभा भवन बनाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया गया है। नेताओं और अफसरों के लिए गैरसैंण में सुविधा की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मियों व पुलिस कर्मियों के रहने के स्थान का हवाला देते हुए गैरसैंण जाने से परहेज किया जा रहा है। ठंड का नाम लेकर गैरसैंण को कहीं न कहीं टालने की कोशिश की जा रही है, पर सोचने का विषय ये है कि ऐसा तो नहीं है कि गैरसैंण में आम लोग नहीं रहते। हजारों असुविधाओं के बीच वहां की जनता यदि जीवन काट सकती है, तो एक सत्र का आयोजन सैकड़ों सुविधाओं के बीच में सरकार क्यों नहीं कर सकती? और अगर आयोजन किसी मौसम में नहीं हो सकता था, तो गैरसैंण के ऊपर ग्रीष्मकालीन राजधानी का ठप्पा क्या वोट के लिए लगाया गया था? पहलू जो भी है, पर सत्य है कि इस समय सीएम धामी पर दबाव है, क्योंकि सत्ता और विपक्ष के लोग गैरसैंण को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। इसलिए अब निगाहें मुख्यमंत्री पर टिक गई हैं कि वो निश्चय करे कि आगामी सत्र कहां आहूत हो। सीएम जो भी फैसला लेंगे, आप तक अपडेट पहुंचाई जाएगी। बस बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।